पीछे संस्कृत में कई बार इसकी चर्चा हुई, सहज में। लौकिक आनंद, युवावस्था हो, निरोग शरीर हो, संपूर्ण भूमंडल पर अधिकार हो, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो और अपार धन संपत्ति हो, बहुत सी सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हो, इसे भोगानंद को मानुषानंद कहते हैं। युवा शरीर है, स्वस्थ है, विद्वान है, धैर्यवान है, पूरे भूमंडल का शासक है, विशेष विशेष रत्न आभूषण सब उसके अधीन है और सुंदरियों के द्वारा, वो युवतियों के द्वारा सेवित है, इसे मानुषानंद कहते हैं। सबसे बड़ा भूमंडल का ये आनंद है। जो मनुष्य योनि में आकर इस मानुषानंद को प्राप्त करके उत्तम कर्म, पुण्य, दान, यज्ञानुष्ठान आदि, तो मनुष्य योनि से गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, उस मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर उसे सुख मिलता है। उसे मानुष गंधर्व कहते हैं। ऐसे मानुष सुख से 100 गुना बड़ा सुख उस मानुष गंधर्व का है। फिर उस मानुष गंधर्व से 100 गुना सुख देव गंधर्व का है, जो जन्मजात गंधर्व पदवी प्राप्त करके प्रकट हुए हैं। देव गंधर्व, उनसे 100 गुना बढ़कर के सुख पितृलोक में है। जो हमारे पूर्वज तपस्या, दान, पुण्य, साधना किए, वो उत्तम पितृलोक में जाकर के सुख प्राप्त करते, वो देव गंधर्व से 100 गुना बढ़कर के सुख है। और जो मनुष्य यहां साधना, यज्ञ आदि बहुत करके देवता पदवी प्राप्त करता है, वो पितृलोक से 100 गुना बढ़कर के सुख प्राप्त करता है। उस देव को अजानज देव कहते हैं। मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन उससे 100 गुना बढ़कर के सुख सिद्ध देवताओं को प्राप्त, जो देव रूप में ही प्रकट हुए, उनको उससे 100 गुना बढ़कर सुख प्राप्त होता है देवलोक में। और उन देवताओं से 100 गुना बढ़कर के सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। देवराज इंद्र से 100 गुना बढ़कर के सुख, आनंद देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सुख के 100 गुना बढ़कर के सुख प्रजापति को प्राप्त होता है। जैसे दक्ष प्रजापति पद को प्राप्त होता है। और प्रजापति से 100 गुना बढ़कर के सुख परमेष्ठी पद को, ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और ब्रह्मा से लेकर के यहां तक जो आनंद का क्रम वर्णन किया गया, इसे सहस्त्रों गुना बढ़कर के सुख ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष को, ब्रह्मानंद ज्ञान के द्वारा जो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि करता है, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर के हजारों गुना उसको सुख प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर आनंद की अधिकता का वर्णन किया गया। विश्राम मिला जाके ब्रह्मानंद में। अब यहां वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद का जो आनंद है, उससे अनंत गुना बढ़कर के रसानंद है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। ये मनगढ़ंत बात नहीं, वेद का वर्णन है, वैदिक सिद्धांत का। ब्रह्मानंद की जो संख्या मानुष सुख से शुरू हुई और ब्रह्मा तक पहुंची, उससे हजारों गुना बढ़कर सुख उस ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुष को, जो उसको सुख प्राप्त है, एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, उसे परार्ध कहते। एक लिखा और 17 शून्य लगा दे, उस संख्या को परार्ध कहते हैं।
इस परार्ध से उस ब्रह्मानंद का गुणा किया जाए, वो भी भक्ति के प्रेम सुख के कण के बराबर नहीं है। ये देखो, ओहो, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद से अनंत गुना सुख प्रेमानंद में है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। सोचो, आप कितनी मूढ़ता धारण करते हैं, इतने महासुख को एक क्षुद्र विषय में छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। आप क्या हैं? आपको किस पंक्ति में खड़ा किया गया है? आप अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते? अहो भाग्य लाडली, आज आपने प्रेम मार्ग में मुझे चलने का सौभाग्य दिया। आप जानते हो, आपको जो मिला है इसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी गोकुल की लता नहीं बन पाए। वृंदावन की लता की तो मांग ही नहीं की। आश्चर्यचकित होकर, भयभीत होकर 3 परिक्रमा करके चले गए। 60,000 वर्ष तपस्या की कि गोकुल की कोई लता बन जाए, नंद नंदन की चरण धूलि पड़ेगी। ये वृंदावन धाम आपको मिला, आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला। कल आप सुन रहे थे, प्रियाजू की शरणागति मिली, राधा नाम जपने को मिला। जानते हो आप कहाँ हो? ब्रह्मानंद के आगे 1 लिख के 17 शून्य गुणा किया जाए तो वो भी रसानंद की तुलना में नहीं आएगा। प्रेम से प्लावित होकर के जो राधा राधा राधा, शेष प्रसंग श्री राधा।